डेली करंट अफेयर के क्विज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और ये वीडियोस आपके लिए एसएससी का प्रिपरेशन और साथ साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन दोनों में हेल्प करेगा। हमारा जो डेली क्विज शो है 16 जनवरी का, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण बात करेंगे टॉप 10 क्विजेस का। तो चलिए दोस्तों आज ये शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारे स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंगलोर मेट्रो। आपको पता है दोस्तों कि अगर हम मेट्रो की बात करेंगे तो कलकत्ता मेट्रो एक जोन में आता है, ये आप लोगों को पता है दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि पूरा जो रेलवे का जो जोन है, जो टोटल जोन भारत में कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे ही बात मेट्रो या रेलवे का आ जाएगा तो आपको यहाँ के रिगार्डिंग आपको पीएम गति शक्ति स्कीम रिमेंबर रखना है, पीएम गति शक्ति स्कीम। और इसके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण स्कीम की रिसेंट में अभी जो रेलवे के मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है करवाएंगे अभी भारत सरकार जो भी है। तो 15 मतलब कि लगभग मान के चलिए 15 साल का हमारा टारगेट है कि नो वेटिंग लिस्ट एम्बिशन है, ये हमारा टारगेट है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन राइट नाउ अपॉइंट हुए हैं एमडी कहाँ पे, बैंगलोर मेट्रो में। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो ये हो जाएगा आपका 1 का ए, विच इज कॉल्ड महेश्वर राव। ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का तो सेकंड नंबर हमारा जो आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम एशिया वेल्दिएस्ट मैन बाय सरपासिंग $100 बिलियन। मतलब कि पूरे एशिया का सबसे वेल्दिएस्ट मैन कौन है जो सरपास किया है $100 बिलियन को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट नाउ ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड मुकेश अंबानी। अच्छा, गौतम अडानी जी को तो आप भूल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में इनका जो है बिजनेस जो भी बना हुआ है, अडानी ग्रुप के नाम से फेमस है। विल्मर कह सकते हैं, एयरपोर्ट कह सकते हैं, पोर्ट्स कह सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस अंडर अडानी ग्रुप। और यहाँ तक कि एनडीटीवी के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे आज के हमारे सेशन का, तो रिसेंट में अभी आईआईटी मद्रास पार्टनर्ड किया है किसके साथ, ह्यूंडई मोटर के साथ। यानी कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर, इन दोनों कोऑपरेशन किया है इंडिया लिमिटेड टू क्रिएट ए हाइड्रोजन इनोवेशन वैली, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये न्यूज़ तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके एसएससी और बैंक दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। तो हाइड्रोजन इनोवेशन जो वैली है ये कौन से स्टेट में ये क्रिएट होगा दोस्तों। देखिए पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आईआईटी मद्रास ने रिसेंट में किस पार्टिकुलर कंपनी से ये डील किया है। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा ह्यूंडई मोटर। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा कि ये जो पार्टिकुलर इनिशिएटिव है हाइड्रोजन इनोवेशन के नाम से, वैली के नाम से, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ये जो पार्टिकुलर वैली है यहाँ पर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड तमिलनाडु। अच्छा दोस्तों देखिए, अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तमिलनाडु के रिगार्डिंग, तो आपको पता है कि तमिलनाडु का जो लोकेशन वो आपका ईस्टर्न घाट पे पड़ता है। इधर आपका ईस्टर्न घाट पे पड़ता है और इधर अगर हम जाएंगे दोस्तों तो ये आपका वेस्टर्न घाट पे पड़ता है। तो अक्सर जो मैक्सिमम कंपनी है दोस्तों वो पोर्ट एरिया में रहती है या कोस्टल एरिया में रहती है, ताकि उसको एक्सपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशंस करने में काफ़ी इजी हो, काफ़ी आसान हो। तो तमिलनाडु में कई सारा ऐसा बड़ा बड़ा फैक्ट्री है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। अगर हम तमिलनाडु के सीएम की बात करेंगे तो एमके स्टालिन है दोस्तों, एमके स्टालिन, ठीक है। और तमिलनाडु में जो है एक आपका माँ कैंटीन चलता है, माँ कैंटीन। और यही सेम कैंटीन जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भी चलता है, माँ कैंटीन, जिसपे 5 रुपये में खाना दिया जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा बात को आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा आज के सेशन का है वो कुछ इस तरह से है कि इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विच इज कॉल्ड एमओयू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई डील या एग्रीमेंट होता है दोस्तों तो उस पर एक एमओयू साइंड होता है। तो रिसेंट में अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक साइंड किया है एमओयू विथ विच कंपनी टू इनहेंस इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग आपको पता है दोस्तों कि बड़ी बड़ी जहाज जो बनती है जिसमें कार्गो का काम होता है। तो अभी रिसेंट्स में इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस शिप बिल्डिंग से जो है ये एग्रीमेंट किया है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड साई, तो इसके करंट में एमडी या चेयरमैन कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर का है और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2024। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा बताया था ऑफलाइन क्लासेस में भी और जब भी मौका मिलता है ऑनलाइन क्लासेस में भी
तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स से अगर आपका क्वेश्चंस आए तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। पहला तो है आपका कि अगर आप नेशनल यूथ डे 2024 सेलिब्रेट कर रहे हैं तो करंट में इसका थीम क्या है। देखिए क्वेश्चन तो यहीं से पूछा गया है। सेकंड ये होना चाहिए कि ये जो नेशनल यूथ डे है, कभी कभी क्या होता है कि कोई डे किसी पार्टिकुलर पर्सन से एसोसिएटेड होता है तो उनका भी नाम देखना कभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर तो 2024 की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है और थीम्स क्या है विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 4-5 एंगल इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के ऊपर देखना पड़ता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। यानी आप जो पावर होल्ड कर रहे हैं इसको आप रियलाइज कीजिए, अवेक कीजिए और अपना काम पे महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, भारत का क्या पोजीशन है 2024 में पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए ये जो हैंडली है ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट पासपोर्ट होती है, यानी कि किस कंट्री की पासपोर्ट कितनी पावरफुल है, किस कंट्री की पासपोर्ट सबसे जो है वर्स्ट है, तो इस पे ये एक रिपोर्ट बनाती है। पावरफुल मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक होता है वीजा ऑन अराइवल, यानी कि किसी भी कंट्री में आप पहुंच के वहाँ से आप इजिली अराइवल वीज़ा ले सकते हैं, और किसी जगह पे क्या होता है कि आपका फ्री रहता है, आराम से घूम सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पे भारत का जो पासपोर्ट है वो कितने नंबर पे है, 6 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड 80 हो जाएगा, ठीक है 80। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, फर्स्ट पोजीशन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री की पासपोर्ट सबसे वर्स्ट पासपोर्ट है दोस्तों, वर्स्ट पासपोर्ट है, ये भी रिमेंबर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है कि विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ठीक है, अब देखिए अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1972 में भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1972 में, ठीक है, ये रिमेंबर रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर पहली मर्तबा ये टाइटल दिया है डार्क स्काई पार्क को लेकर के, ठीक है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और पहला है दोस्तों, देखिए ये भी कीवर्ड आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो 8वां नंबर हमारे आज के सेशन का जो क्वेश्चन है, द रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ड ऑन द सी इन मुंबई, यानी कि रिसेंट में अभी भारत का सबसे जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो आपका बना है हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम, यानी किसके नाम से इस ब्रिज का जो है नाम रखा गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जीएसटी भी इनको कह सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रिमेंबर, ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट हो गया आपका। बात अब हम करते हैं दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन का कि विच टू सिटी हैव रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड, यानी कि भारत की वो कौन सी 2 शहर है जिसने रिसीव किया है क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड इन क्लीन सर्वे 2023। रिसेंट में अभी क्या हुआ दोस्तों कि क्लीनेस्ट सिटी का एक सर्वे हुआ 2023 में, जिसमें भारत का वो 2 शहर है जिसको अवार्ड मिला क्लीनेस्ट गंगा सिटी का। तो अब आपको ये बताना है कि वो 2 शहर कौन सा है। तो 9th क्वेश्चन का डी हो जाएगा वाराणसी एंड प्रयागराज, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और इंदौर फिर से दोस्तों क्या है कि नंबर 1 सिटी बना है क्लीनेस्ट, ये रिमेंबर रखना है। और ये तो गंगा वाला कैटेगरी है, ये भी याद रखना है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, यानी कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अकॉर्डिंग जो कोलकाता है वेस्ट बंगाल का कैपिटल, ये सबसे सेफेस्ट प्लेस बना है वुमेन्स के रिगार्डिंग कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में, लगातार 3 सालों में दोस्तों। ये भी एक बिग अचीवमेंट है कोलकाता का और वेस्ट बंगाल का, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सेशन का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर पे, कि इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल। देखिए अभी ऑलरेडी मैंने बताया कि नेशनल यूथ जो डे है उसका थीम क्या है, किस दिन सेलिब्रेट होता है। अब आप देखिए 27वां, ये भी नंबर पूछा जाता है, 27वां नंबर है, 28वां नंबर, यानी कि कौन सा एडिशन का है दोस्तों। तो नेशनल यूथ जो फेस्टिवल राइट नाउ कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर है विच इज कॉल्ड नासिक। नासिक बोले तो आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र बोले तो दोस्तों क्या है कि अभी रिसेंट
19 में भारत का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज टनल वहाँ पर बना, सी ब्रिज रिमेंबर, और उसका नाम किसके नाम पे पड़ा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा था आज के सेशन का टॉप 10 क्विज 16 जनवरी का रिमेंबर रखना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पार्टिकुलर हमारा जो सेशन है डेली क्विज का, जिसमें हम कई सारे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और बाद में जाके क्या करेंगे, इसका मैराथन बना देंगे पूरा कंप्लीटली, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होगा, चाहे आप एसएससी कर रहे हैं या फिर आपका बैंकिंग की तैयारी चल रही है, और कहीं ना कहीं पीएससी क्लर्कशिप में भी जो है आपका दोस्तों ये हेल्प कर सकता है। चलिए आपसे हम रुखसत लेते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपका 17 जनवरी के डेली क्विज के शो में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, प्यार फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।